आजकल वाइफ़ एक्सचेंज का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया, ग्रुप में भी बताया, और ज़ाहिर-सी बात है ग्रुप में भी वो अलग-अलग तरीके के लोग आते रहते हैं, नई-नई चीज़ें पता चलती रहती है। आज के ज़माने के हिसाब से क्या हो रहा है, वो ज़माना भूल जाए, वो दादा-दादी वाला, अम्मी-अब्बू वाला। आजकल नेट है, इंटरनेट है, नई दुनिया, नए लोग, ये जेन ज़ीज़ वग़ैरह और जो भी इजाद हुए हैं, तो एक अलग तरीके से सोचते हैं। आज के ज़माने का ड्रेसिंग सेंस भी अलग, सोचना अलग, काम करने का तरीका अलग, कारोबार करने का तरीका, ऑनलाइन सिस्टम है। ये मतलब कहने का मकसद है हर दौर का एक अपना स्टाइल है जीने का। अब जीने के स्टाइल में वाइफ़ एक्सचेंज का ट्रेंड आया है। एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेरे दोस्त के पास जाओ, उसकी बीवी मेरे पास आएगी और तुम उसके पास जाओ। अब वो लड़की गरीब थी। ज़्यादातर इस तरह के जो गलत काम और इस तरह के जो घटिया काम होते हैं, वो ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वो गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बराबरी की बीवी होती है या अपने से ऊपर हैसियत वाली होती है, वो तो उनको सीधा करके रख देती है। लिहाजा उनके सामने तो इनकी एक ज़र्रा भी नहीं चलती है। जो औरत के पास हाथ में पैसा होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, या जो भी होता है, ओहदा होता है, तो ये लाते हैं गरीब गुरबा लड़कियाँ, उसका इस तरीके से घटिया इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर तुमने क्या कहा जब वो इतना मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाओ मेरे दोस्त के पास जाओ, उसकी दोस्त की फिर बीवी इसके हस्बैंड के पास आएगी। कहने लगी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं ये शादी ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ये घटिया काम मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा आपने तो खैर बहुत ही अच्छा किया। तो कहने लगी मुझे ना अपने लिए मतलब एक तरीके वाला सही साथी चाहिए मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही घटिया आदमी निकला, और अब मैं जिसके साथ भी शादी के हवाले से रिलेशनशिप करूँगी या फ्रेंडशिप करूँगी, पहले मैं ये सारी बातें पूछ लूँगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तरीका भी यही है कि पूछना चाहिए। अब उस लड़की के बच्चे तो अभी हुए नहीं थे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे नहीं हुए। अगर बच्चे हो जाते तो वो चीज़ गले में पड़ जाती है। आपको पता है कि देसी माहौल में जो शरीफ औरतें होती हैं वो बच्चों के नाम पे क्या क्या बर्दाश्त करती हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम तो अच्छा हो गया, बच्चे तो हुए नहीं, तो मुसीबत टली, तुम्हारी आने से पहले ही टल गई। तो कहने लगी कि अब मैं जिससे भी शादी करूँगी उससे पहले बात करूँगी कि भाई मैं किसी मर्द के पास नहीं जाऊँगी, चाहे आप कोई भी शौक़ रखते हो। तो मैंने कहा ये तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, ग्रुप में आओ। कहने लगी मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे गंदी गंदी पार्टीज़ में ले जाता है, और कैसे कैसे लोग होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ऊपर से इस तरह की इसकी गंदी सोच और गंदी डिमांड्स और इसके गंदे दोस्त वो मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ग्रुप में आ जाओ और अपने हिसाब से देख लो कोई थेरेपिस्ट, या फिर शादी के हवाले से, या फिर फ्रेंडशिप करके ही तुम कह रही हो मैं जानूंगी पहचानूंगी, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसला करो। इस तरह के गलत लोगों से बचो, गलत चीज़ों से बचो, और ग्रुप में आ जाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए। ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे एसजी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन, सारा गफ़ार।